काम तो उनका दंगावादी है और सोच परिवारवादी है। वे विकास नहीं कर सकते, विकास उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार करके बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को गांव हो या शहर, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक देने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर प्रदेश की परंपरागत पहचान को वैश्विक स्तर पर मान्यता देने का रहा हो। याद करिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर एक महोत्सव होता था और होता था सिपाही महोत्सव के नाम पे। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो महोत्सव आयोजित होते हैं ये उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाते हैं। लखनऊ में हम आयोजित करते हैं उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का महोत्सव। याद करिए 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था। 1950 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश महोत्सव के आयोजन नहीं होते थे। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश महोत्सव के आयोजन प्रारंभ होते हैं और महोत्सव में हर वर्ष उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक नई योजना लेकर के हम लोग आते हैं। याद करिए पहले महोत्सव में हम लोगों ने प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद की योजना को लागू किया। आज उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद की योजना उत्तर प्रदेश की ब्रांड तो बनी है, भारत सरकार के केंद्रीय बजट का भी ये हिस्सा बना है और इसने उत्तर प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों 60 लाख नौजवानों को नौकरियां दी हैं और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई है। 1,21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होता है। दूसरे वर्ष जब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का आयोजन होता है तो राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान के नाम पर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने, उनकी ट्रेनिंग करने, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की। आज इसके माध्यम से लाखों हस्तशिल्पी, लाखों कारीगर आज आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुए हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर हर वर्ष कुछ न कुछ नया किया है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की पहचान से जुड़े हुए आयोजन, याद करिए दीपावली के दिन अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम वैश्विक मंच पर अयोध्या छाती है। याद करिए होली के अवसर पर मथुरा वृंदावन का रंगोत्सव का कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर बरसाना की होली पूरी दुनिया के अंदर छाती हुई दिखाई देती है। याद करिए काशी की देव दीपावली, देवता भी कैसे दीपावली मनाते हैं, काशी की देव दीपावली इसका आदर्श उदाहरण है। और कुंभ का आयोजन कैसे होना चाहिए, प्रयागराज का भव्य और दिव्य कुंभ इसका एक उदाहरण बनता है। भाइयों बहनों, सरकार की सोच प्रदेश के विकास को उन्नति की ओर ले जाने या प्रदेश को अवनति की ओर ले जाने के कारक बनते हैं। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि 70 वर्षों में यही उत्तर प्रदेश मात्र 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था बनकर के रह गया था। आज उत्तर प्रदेश एक नई विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है और लखनऊ प्रदेश की राजधानी के साथ साथ आज यहां पर चल रही विकास की परियोजनाएं, लखनऊ का मेट्रो हो, लखनऊ के एयरपोर्ट का, मोसी एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का हो,
लखनऊ में किसान पथ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, या लखनऊ की बेहतर कनेक्टिविटी, लखनऊ आगरा, लखनऊ कानपुर के बीच एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर लखनऊ में बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य। आपने देखा होगा वर्तमान में पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। एक कोरोना महामारी है। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी ने दुनिया के अंदर लाखों लोगों की जान ले ली है। हर उस व्यक्ति के प्रति जिसने कोरोना में अपने प्रियजनों को खोया है, हमारी संवेदना है। लेकिन भाइयों बहनों, भारत के कोविड प्रबंधन को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, यह कोविड प्रबंधन को दुनिया ने सराहा है, जिसमें जीवन को बचाने का भी योजना है और प्रत्येक व्यक्ति की जीविका को बचाने का कार्यक्रम भी। आज उत्तर प्रदेश विकास की इन प्रक्रियाओं के साथ जुड़कर के आगे बढ़ रहा है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, तो हर गरीब के लिए फ्री में राशन की व्यवस्था भी कोविड प्रबंधन का हिस्सा बना है। 15 करोड़ गरीब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर महीने में 2 बार डबल इंजन की सरकार के द्वारा फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जो फ्री में लोगों को राशन मिल रहा है, फ्री में वैक्सीन मिल रहा है, आवास की सुविधा का लाभ मिल रहा है, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसीलिए भाइयों बहनों, सरकार पहले भी थी, लेकिन वह सरकार नहीं थी, वह तो सरक करके प्रदेशवासियों के लिए एक बोझा बनती जा रही थी, सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी, प्रदेश के अंदर दंगा करवाती थी, आतंकवादियों को प्रश्रय देती थी, पर्व और त्योहारों के नाम पर जनास्था के साथ खिलवाड़ करती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को कौन आगे लेकर के गया? क्या सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार में संभव था? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले या राम मंदिर पर ताला लगाने वाले कभी भाइयों बहनों राम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को कोई लेके आगे बढ़ा तो वह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कोरोना कालखंड में 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में युवाओं के साथ खिलवाड़ होता था, नौकरी निकलती थी और सत्ताधारी दल के चाचा भतीजा और महाभारत के सारे रिश्ते एक साथ अवैध वसूली के लिए निकल पड़ते थे। आज भाइयों बहनों, पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल रही है। सुरक्षा के बेहतर वातावरण में प्रदेश के अंदर आज जो वातावरण नौकरी और रोजगार का उपलब्ध हुआ है, और सरकार तो वर्तमान में कोरोना कालखंड में प्रदेश के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। आज हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ युवा को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अकेले लखनऊ में 37,000 नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिल चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। उसने शिकायत की है कि टैबलेट और स्मार्टफोन युवाओं को नहीं मिलना चाहिए। हमने तय किया है 10 मार्च को बनने दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
टैबलेट और स्मार्टफोन की संख्या 2 करोड़ होगी। 2 करोड़ उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे। और भाइयों बहनों, डिजिटल एक्सेस का खर्चा मां बाप के ऊपर नहीं आएगा। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए भी आपको ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और टैबलेट आपको जो सहयोग मिलेगा ये तो मिलेगा ही, लेकिन इसका जो खर्चा आएगा वह भी सरकार उठाएगी, वह भी मां बाप के ऊपर भार नहीं बनने पाएगा। आज लखनऊ केवल स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है, लखनऊ का नौजवान भी और प्रदेश का युवा भी अब स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। दंगाइयों की नाक में नकेल कसने के लिए और समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, कानून की व्यवस्था, कानून का राज इसी प्रकार से बने रहे, विकास की प्रक्रिया इसी तीव्र गति से आगे बढ़ती रहे और हर व्यापारी को और 25 करोड़ जनता को सुरक्षा की गारंटी मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और इसके लिए मैं आपके पास आया हूं कि भाइयों बहनों, 23 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सभी जनता जनार्दन को मतदान करना है। आप सभी सहमत हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने के लिए? आप सभी जिताना चाहते हैं? सभी लोग ये जो अंदर दुकानों के अंदर बैठे हैं ये लोग भी बताएं, दोनों ओर, इस ओर भी उस ओर भी पीछे भी। भाइयों बहनों, चुनाव जीतने के लिए आवश्यक होगा पहले मतदान और फिर जलपान। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? यहां पर श्री अंजनी श्रीवास्तव को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। भारी बहुमत से दोनों हाथ पा करके अपना आशीर्वाद दीजिए अंजनी श्रीवास्तव को और मेरे साथ बोलेंगे भारत माता